जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, ही इज़ लेफ्ट फॉर फ्रांस और इसमें जो स्टेटमेंट जारी की गई है इंडियन अथॉरिटी से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आपको याद होगा, वैसे तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विज़िट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी. They talk on artificial intelligence. They talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies. इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है, मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज़ अ पर्सनल केमिस्ट्री। ठीक है जी। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, ठीक है? मुझे ऐसे याद है कि अ, आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी? आपको याद है एक होराइज़न 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है जी? और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी? जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी? और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना। इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। अवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है एक हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक, जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की, ठीक है? और फिर पीछे से आप चले आएँ तो अब वो एक एक वो शांज़-एलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे वो फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 एंड 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड करना। वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड कर रहा है बैस्टाइल डे के ऊपर। दैट वाज़ समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया। इस चीज़ को याद रखें। इंडियन जो कंटिंजेंट्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, दैट वाज़ समथिंग वेरी बिग। और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें द क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम व्हाटएवर बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्ज़ी कहें, आप उनको जो मर्ज़ी कहें उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फ़ेथ को भी इंटरनेशनलाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका ख़ास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड, ठीक है जी? फ्रांस ने सपोर्ट किया और बल्कि वो नेक्स्ट टाइम इंडिया आए और वहाँ पे आके चीफ गेस्ट बने 1998 में। तब इंडिया की कुछ भी समझ नहीं थी अभी तो। अभी भी कोई बड़े वो जिसे कहते हैं ना, मेन शहरों के अलावा बहुत सारे बुरे हालात हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको वो समझते हैं कि ऑपोज़िशन अक्सर बोलती रहती है तो पता चलता रहता है।
लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी भी एक बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल 800 मिलियन लोगों को वो वीट सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे लोग इसको हमें ईमेल्स भी करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि जी वो जो वीट सपोर्ट की ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, दिस लॉजिक, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक़्त उनके साथ खड़ा हुआ, जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत सारी आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं, अरबों डॉलर के। अभी फिर खरीदेंगे, फिर जाएँगे। फिर याक शराक ने मदद की उनकी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, 100 मुल्कों ने उसके ऊपर साइन किए, ठीक है जी? और जिसे कहते हैं ना, इंडिया वाज़ अ को-फाउंडर ऑफ दैट, ठीक है जी? इंडिया ने फ्रांस से बड़ी मदद ली है, और ये फ्रांस ही था जिसने नरेंद्र मोदी को जी7 समिट में बुलाया। अब ये परमानेंट ट्रेडिशन बन गया है। पहले नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाता था जी7 में, अब नरेंद्र मोदी को जी7 में इनवाइट किया जाता है। ये फ्रांस ने वो ओपनिंग खोली थी। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा-सा डीपली स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना जी? इससे पहले मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था जी7, जी8 में 2005 से लेके 2009 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मनमोहन सिंह को किया जाता रहा है, लेकिन ये उन्होंने किया। तो ये जो फ्रेंच हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है जी, काम वो उन्होंने किया इंडिया के साथ, बड़ा मिल के काम किया उन्होंने, ठीक है जी। आपको पता है फ्रांस जो है, व्हाई इंडिया इज़ क्लोज़र, व्हाई इंडिया इज़ देयर, ये जो होराइज़न 2047 है, आपको पता है फ्रांस इज़ द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, 11 को बिलियन डॉलर, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है बाय द वे। बायलैटरल ट्रेड भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर है, ठीक है जी। ये ज़्यादा बढ़ सकती है, जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 4 अरब डॉलर, साढ़े 4 अरब डॉलर की हैं, ठीक है जी। अब 2026 को बीइंग कंसीडर्ड एज़ अ ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ है, मोदी साहब को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है मैक्रोन का, ठीक है जी। और ये क्योंकि इंडिया को-चेयर कर रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एआई, इंडिया फ्रांस दिस एंड दैट। फिर जो लार्जली डिस्कशन आप देखिए, पाकिस्तान की फिर सख्ती आनी है उन्होंने, फिर पाकिस्तान के बारे में बात होगी। इंडिया फ्रांस हमेशा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। और फ्रांस ने, आपको पता है, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना है। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। सो मसूद अदर, अब्दुल रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बहुत ज़्यादा वो किया गया, ठीक है ना जी। इनको दहशतगर्द जमातें बनाया गया, इनको किया गया। सो ये जो जैश ए मोहम्मद है, यूनाइटेड नेशंस ने जब 2000 इनको इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को करवाया सारा, पुलवामा में भी वाक़यात हुए, उस सारे वाक़ये के बाद उन्होंने मसूद अज़हर को सैंक्शन किया, ठीक है जी। मतलब ये बड़े पैमाने पे चीज़ हुई। फिर सिविल न्यूक्लियर जो डील हुई, 2008 में जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट हुआ, और मेरा ख़्याल है फर्स्ट इंडिया को उस वक़्त मेरा ख़्याल है वो होते थे यार, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट, उनका मुझे नाम भूल गया है। वो उन्होंने वो बाद में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी आए थे, ठीक है जी। तो वो ही वाज़ द वन जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर पैक्ट की बात की, और ये सारी हुई। और उसके साथ से अगर आप देखें फिर स्पेस के अंदर स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग है टू प्रोटेक्ट स्पेस एसेट्स, ठीक है जी। फ्रांस जो है उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद की है 1960 से लेके
इसरो की जितनी रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स हैं, प्रोग्राम है, उनकी में बड़ी मदद की है। फ्रांस ने बहुत मदद की है। फ्रांस वाक़ई जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ, सही मानों में खड़ा हुआ है। और जो सारे का सारा ये जो होराइज़न 2047 है, ये देखने वाली चीज़ है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्बन एंड एन इकोलॉजिकल ट्रांजिशन से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, एक्सचेंजेस से लेके, यूथ से लेके, कल्चर, इन हर चीज़ में वो करीब है, हर चीज़ में वो करीब है, इन एवरीथिंग, हर चीज़ में वो कमज़ोर है। और यही वजह है कि मेरा ख़्याल है यूरोप के अंदर अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले रीड किया है ना इंडिया को, कि इंडिया इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस और इंडिया जो है वो इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो वो आई थिंक इन्होंने किया है, फ्रांस ने किया है। क्योंकि स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1974 एंड ऑल दिस। ठीक है जी। मुझे याद है कि ये जो इंडिया जो है इट ऑलवेज स्टूड विद फ्रांस। कहा जाता है कि 2020 के अंदर इमरान खान और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब उर्दगान जो हैं, इन्होंने मैं आपको इमरान खान की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। वाई हम तो कुछ भी नहीं है ना उस सेंस में। इमरान खान और उर्दुगान जो है इन्होंने को पर्सनल कमेंट्स किए एमानुएल मैक्रोन के बारे में, जिसको फिर इंडिया जो आया है, जो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कंडेम किया। और जो भी वहाँ पे टेररिज्म इंसिडेंट्स के वो एक तो वो चीज़ है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 2021 के अंदर एंड मैंने इस बात जो है आई हर्ड इट फ्रॉम अ हॉर्सेस माउथ, द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। 2021 में जब दुनिया की तमाम फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थीं, तो वो तकरीबन पाकिस्तान से निकलती थी। या इमीडिएटली वो पाकिस्तान आते थे, यहाँ पे रहते थे, फिर उनको हम हेल्प करते थे एंड देन वो एग्ज़िट करते थे। फ्रांस भी उन्हीं मुल्कों में से था। तो मज़े की बात ये हुई कि जो फ्रांस है, उसके प्रेसिडेंट ने कॉल की जब सारी फ़ौजें निकल गई, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान। इमरान खान को मैसेज गया कि आप से एमानुएल मैक्रोन बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 डेट्स दी कि जी आप इन 2 डेट्स में देख लें आपको क्या सूट करता है। ठीक है ना जी? क्या सूट करता है। और वो जो उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, वो सूट करता है ना जो, वो 2 डेटें थी। अच्छा, इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, एमानुएल मैक्रोन को। जब रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब तुमने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैं आपके लिए, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। 10 दिन बाद, 8 दिन बाद के 10 दिन बाद जो है ना, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, अब क्या करें? उन्होंने कहा फिर ऐसे करते हैं कि कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं, ऐसे करते हैं कि थोड़े दिनों बाद कॉल कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जो है वो कॉल की। 10 या 12 दिन बाद कॉल की। और वो जो 10 से 12 दिन बाद कॉल की, उसमें आप देखें उन्होंने फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। उन्होंने कहा सॉरी, तुम इतने मसरूफ़ हो तो मैं तुमसे ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। और इमरान खान क्यों नहीं करता था? इमरान खान ये इसलिए नहीं करता था, इमरान खान डरता था कि अगर मैंने कॉल की तो जो टीएलपी है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो है, वो कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए। ये इस तरह के लोग हैं पाकिस्तानी लीडर्स, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। भाई फ्रेंच सदर का आप, क्या फ्रांस के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है? क्या फ्रांस के पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशंस नहीं है? क्या फ्रांस पाकिस्तान को जीएसपी प्लस में हेल्प नहीं करता? फ्रांस किस चीज़ में पाकिस्तान को हेल्प नहीं करता? अभी उन्होंने $125 मिलियन दिया पाकिस्तान में फ्लड्स। वो बेसिकली $125 मिलियन फ्लड्स के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा यार ये जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं इनके मुँह चुप कराओ।
मुझे तो यही नज़र आता है। बाकी सारे मुल्कों ने थोड़े-थोड़े दिए हैं, उन्होंने बड़े टिका के पैसे दिए हैं पाकिस्तान। मेरा ख़्याल है इतने ही अमेरिका ने दिए होंगे, 100-200 मिलियन। ठीक है जी, इतने ही उन्होंने दिए होंगे, 100-200 मिलियन इतने ही इन्होंने दिए। ठीक है, क्यों दिए उन्होंने? उनको पता था, उनको पता था कि ये ज़रूरी है, पाकिस्तान को चुप करवाना ज़रूरी है, वरना ये मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, आपको पता है बहुत सारे जो ये कार्टून कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत सारे वहाँ पे जो लोग थे, उनको पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के लोग हैं, वो बोलते हैं, वो फ्रांस में डंकियाँ लगा के पहुँचे हुए हैं, वो जाके वो किसी जगह पे वो कहते हैं, "ठीक है, हमने मर जाना है, इधर ही किसी बंदे को मार के मर जाएँगे, हम जन्नत में चले जाएँगे।" जहालत है ना, जहालत है और क्या है? हम हमारा दुनिया में यही हमारी दुनिया में यही पहचान है ना जी, अनफॉर्च्यूनेटली हमने तो यही किया है। हमारी यही पहचान है और क्या है। आज देखें, आज वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे। आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो बात करेंगे। आज वो आज वो सिर्फ़ वो अकेले बात नहीं करेंगे, आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ भी वहाँ होगा, जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ होगा। यूरोपियन यूनियन की उर्सुला वॉन डेर लेयन भी उधर होगी। ऑस्ट्रियन चांसलर अलेक्जेंडर जिसको अभी नरेंद्र मोदी मिल के हैं वो भी होगा। रवांडा भी होगा, नीदरलैंड भी होगा, ग्रीस भी होगा, लैटविया भी होगा, स्वीडन भी होगा, फ़िनलैंड भी होगा, आयरलैंड भी होगा, क्रोएशिया भी होगा, यूरोप के तमाम मुल्क होंगे, अफ्रीकन होंगे, स्लोवाकिया, चेक, जिबूती, सिवाय पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हमारी मंज़िल और है ना। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात ही नहीं करते। हमारा सारा फ़ोकस किसी और चीज़ पे है। अमेरिकी सदर भी होगा, वाइस प्रेज़िडेंट भी होगा। ठीक है ना जी। टेक दुनिया के लोग भी होंगे। जहाँ टेक्नोलॉज़ी है वहाँ हम नहीं हैं। ये चीज़ें जो है ना सुंदर पिचाई भी आएगा। वो मिलेंगे सारे मोदी साहब से। वो सारे के सारे सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के लोग भी आए होंगे। ठीक है ना सर? वो भी आए होंगे वहाँ पे। और ये आपको पता है ये दूसरी दफ़ा है इंडिया और फ्रांस जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो समिट करा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। इन्होंने 2015 में पेरिस क्लाइमेट समिट करवाई। उस वक़्त इन्होंने जब हुआ तो उस वक़्त इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। 100 मुल्क उसकी सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। सो ये आप देख लें कि बेशक वो मोदी से वो कई दफ़ा मिले हैं। अभी मेरा ख़्याल है इटली में उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन इटली दे मेट इन इटली दे मेट वेरी रिसेंटली अभी उनकी मुलाकातें इटली में हुई हैं। ठीक है ना सर? तो वो आप देखें कि वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं, रुक ही नहीं रहे, मुलाकातें टॉप पे चल रही हैं। ते ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ सुते हैं, साडा ध्यान ही कोई नहीं। ट्रस्ट मी हमारा ध्यान ही कोई नहीं है। और पता नहीं क्यों हमारा ध्यान नहीं है, कब हम मैच्योर होंगे, कब हम मुस्तकबिल में देखेंगे, कब हम देखेंगे कि वाक़ई यार हाँ, हम फ़ोन नहीं उठाते कि मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन हमारे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कैम्पेन ना शुरू कर दें फ्रेंच सदर की। उनको तो ये कोई मसला नहीं है ना इंडिया को। उन्होंने तो इस तरह की कोई मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उनको तो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो सारे साढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटेंट्स के। यहाँ दहशतगर्द हमें मारते हैं, यहाँ मिलिटेंट्स हमें होस्टेज बनाते हैं। करना सा कटा दसा है, अनफॉर्च्यूनेटली।